बहुत धीरे से। तो इस प्रकार से एक जो है कुछ लोग दान नहीं करते हैं। अब माता जी इधर ध्यान दें, माता जी, हाँ आप लोग इधर ध्यान दिया करिए, तब हम कथा कर पाएंगे, नहीं भूल जाएंगे। कुछ लोग दान नहीं करते हैं। हर नगर, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर में लोग रहते हैं। इस मोहल्ले में भी कुछ ऐसे लोग होंगे, ढूंढेंगे आप लोग तो मिल जाएंगे, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। तो इसलिए दान नहीं करते थे। एक राज्य में एक थे सेठ जी महाराज, और इसमें से कोई सेठ जी नहीं ना है? तो कहेगा कि हमारे पीछे में पड़ गए वजह सब है, सब भिखारी हैं। तो सेठ जी जो थे वो कभी दान नहीं किए, कभी दान नहीं किए। उनकी पत्नी ने कहा कि सुनते हो, अरे कम से कम खिचड़ी का दिन है, मकर संक्रांति है, यहाँ से 400 कोस की दूरी पर गंगा मैया है, और जा करके नहा धो करके कुछ दान उन करके आ जाइए। कभी जब से मैं आई हूँ, विवाह करके लाए हैं, तब से कभी आपको दान करते नहीं देखा। गांव वाले भी कहते हैं कि दान करवा के इनसे कोई देख ले, दान कोई करवा करके देख ले। उनका नाम है सब रख दिए दानचंद। हाँ, दान करे ना, लेकिन उसका नाम दानचंद। अरे दानचंद जी कहाँ? अरे आ गए दानचंद। अब देख के सुन करके कहे हम तो दान भी नहीं करते, फिर भी लोग जो है कहते हैं दानचंद। काहे उधर हंस रहे हैं देख के आप? किसका? आपका? अरे वाह, अद्भुत अद्भुत। देखिए, अब ये आप लोग ये मत कहिएगा कि हम जानते थे नाम इसलिए दानचंद नाम बताए। तो वो दान न करे। जैसे लोग कहते हैं ना कि नाम के अनुरूप गुण होना चाहिए, यथा गुण तथा नाम होना चाहिए। तो उसी प्रकार से नाम तभी अच्छा लगता है जब उसके अनुरूप उनका नाम रहे और गुण भी रहे। नाम चिन्नी प्रसाद और सवाद जो गैया भैंस के खियाल जाला, का बोलल जाला ओके? चोटा बोलल जाला ओके। जोने में चूंटा ज्यादा लगा रहा ओके, कोई ना खाला और वो बेकार लगता है, कई दिन का रखा रहता है। वो गैया भैंस को पिलाते हैं लोग, खिलाते हैं लोग छान उन करके, हाँ खाड़े कह लीजिए, लेकिन वो उससे भी गया गुजरा रहता है, उसको कोई खा नहीं पाता। वो मीठा ही नहीं लगता है, नहीं करता, देखने में लगेगा। तो नाम चिन्नी प्रसाद है सवाल। तो ठीक उसी प्रकार से नाम के अनुरूप। अब आंख के अंधे और नाम नयन सुख, ऐसा मुहावरा आप लोग पढ़े होंगे। आंख के अंधे और नाम नयन सुख, नयन सुख। अब वो कितना सुख लेंगे? आंख तो है नहीं, लेकिन नयन सुख नाम उनका है। तो इस प्रकार से आप ये समझिए कि वो दान नहीं करते थे, इसलिए उनका गांव के लोग उनका नाम दानचंद रख दिए। शायद कभी कभी तो दान कर देंगे, इनका भी कल्याण हो जाएगा। तो जहां कहीं भी जाते, अरे दानचंद जी आ गए, दानचंद जी आ गए। अब सारे लोग खड़े हो जाते थे कि बहुत धनाढ्य होंगे, दान करते होंगे। अब वो शर्म के मारे जो है वो हो जाए कि अरे हम तो कुछ दान भी नहीं करते, इतना सम्मान लोग देते हैं। हमारी पत्नी भी कहती है। तो इस बार चलते हैं मकर संक्रांति पर, गंगा जी नहाई लेते हैं, दशाश्वमेध घाट पर नहाई लेते हैं। कह रही है तो चले नहा ले। अब वो चल दिए पैदल पैदल, एक ठो ऑटो ई रिक्शा में भी नहीं बैठे कि पैसा लग जाएगा। पैदल पैदल आए, पैदल पैदल आए
और कहे लेकिन तो अगर दशाश्वमेध पर जाएंगे तो वहाँ पंडा बहुत रहते हैं। देना ही पड़ेगा। अब पंडा ऐसा हुआ जौन कि वो सब मन है ना कुछ ले ही लिए। ऐसा है कि अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, ऐसा जगह चले नहाने जहाँ कोई मंगवे न करे कुछ। कहे कहाँ चले तो शमशान घाट पे गया, वहाँ कोई किसी से मांगता नहीं है। आप स्नान करो, सब जानते हैं ही फूकने आए हैं, नहा के जाएंगे, उनसे कोई दान लेता नहीं है। तो भगवान भी बड़े कौतूहल वाले हैं ना हमारे भगवान शंभु। मसानेश्वर महादेव वहीं पर हैं। पंचकोशी यात्रा लोग करते हैं वहीं संकल्प लेकर के। वही मसानेश्वर महाराज कहे आज पड़ गए हैं पीछे, आपके छोड़ेंगे नहीं। आ तो गए, आ गए, अब मेरी नगरी में अब बताएंगे आपको। इधर उधर देख करके और गमछा दुपट्टा अपना रखा और कहा कि ज्यादा गोता भी मारने की जरूरत नहीं, यहाँ भी आसपास दूर पर कहीं पंडा दिख गए तो सब पकड़ लेंगे और दान करवा ही देंगे। तो हम तो दान करने वाले हैं नहीं, हम निकल लेंगे खट से नहा के, एक बार गोता मारेंगे चले भाग, रुकने वाले नहीं है। बस तुरंत जो है इधर उधर देख करके वो कपड़ा रख करके तुरंत धड़ाम से गंगा जी में, और जो ही उसमें से निकला ऊपर बाहर कि अब कपड़ा पहने, तब तक भोले बाबा पंडा का रूप धारण करके जजमान का कल्याण हो, जजमान का कल्याण हो, अरे अहो अहो भाग्य मेरा, जजमान का कल्याण हो। हम तो ऐसे ही आप ही जैसे भक्त को ढूंढते रहते हैं कि कोई आ जाए। हम कहीं जाते नहीं हैं किसी से लेने किसी घाट पे, हम तो यहीं रहते हैं। और अहो भाग्य मेरा, कई वर्षों के बाद आप जैसे जो है धर्मात्मा और दान कोई तो मिला हमको दान देने वाला। बोले कि अरे नहीं, अरे जाइए, अरे कुछ दान करो, गंगा नहाने का पूरे फल तभी प्राप्त होगा जब आप दान करोगे। तो बोले कि दान और हमसे हो ही नहीं सकता। तब उन्होंने कहा कि कुछ तो कर दो, कुछ जो श्रद्धा भक्ति हो वही कर दो। तो बोले कि ऐसा है कि कितना दान आपके खाते में लिखें। अरे आप जैसे भक्त आ जाते हैं, कई साल हमारा जीवन बसर चलता है, फिर हम किसी के यहाँ जाते नहीं मांगने। कहें कि कई साल हम एक दिन का भोजन कर रहे हैं, एक समय का भोजन का दान नहीं कर सकते। आप कई साल की बात कर रहे हैं। कहीं अखंड जो है मिल गया भक्त, गंगा तो नहा लिया, कह रहा है कि एक समय का भी नहीं। अच्छा ठीक है, जो श्रद्धा भक्ति, कम से कम 5 रुपया तो दान कर ही दो। रखो हाथ पे, संकल्प पढ़े 5 रुपया, अरे राम राम राम। अच्छा तो 2 रुपया रखो, कम से कम 2 रुपया। अच्छा 1 रुपया रखो, चलो इसी में हम आशीर्वाद देंगे, गंगा नहाने का पूरे फल प्राप्त है। 1 रुपया कहे 98 रखो, अरे 98 चवन्नी। अच्छा क्या देना चाहते हो? 1 पैसा तो दोगे? 1 पैसा उस समय चलता था। तो कहे कि 1 पैसा नहीं, अधेला, 1 पैसा कभी आधा, अधेला भी चलता था उस समय। तो चलिए अधेला पैसा जो है आपको हम दान देते हैं, संकल्प पढ़िए, हमको जाना है बहुत दूर। अधेला पैसा रखवाए, लेकिन कहे अधेला पैसा वो भी नहीं है, वो हम घर पर जो है आएंगे दूसरे दिन तब देंगे। वो भी अधेला पैसा है नहीं हमारे पास। जल ले करके ये आधा पैसा आपको हम देंगे, दूसरी बार आएंगे नहाने। दूसरी बार नहाने आएंगे तो जरूर दे देंगे, तो ये उधार रहेगा। संकल्प। अच्छा ठीक है, जैसे जिस तरह से मेरे
भाई जजमान प्रसन्न रहे, वही तो पुरोहित का काम है जो अपने जजमान का पूरा पूरा हित चाहे। तो गंगा जल लेकर के और उनको जो है संकल्प पढ़ा दिए, विष्णुर और गंगा स्नान का पूरे फल प्राप्त हो। बोले बस महाराज पीठ ठोक दीजिए, पीठ ठोक दिए उनका, कहे कि जाइए, है कि हम यहीं को आए थे पंडा बाबा जो है चूना लगाने, हम यहीं लगा दिए चूना। आज उनको वो आधा पैसा नहीं दिए, रह गए देखते और कहते हुए अपना रास्ते में गजब के पंडा थे, अपने को पंडे बन रहे थे भोले बाबा के नगरी में, और पंडा को हम चूतिया बना दिए। हम उनको जो है धोखा दे के चले आए, लेकिन रास्ते भर भोले बाबा पंडा, भोले बाबा पंडा, भोले बाबा पंडा कहते कहते घर में आया, कहा थक गए, पैर और उनकी पत्नी सेठानी धोई हुई, अब वहीं लेटी रहे थे, तब तक भोले बाबा प्रकट। बोले जजमान की जय हो, जजमान की जय हो। बोले जजमान की जय हो, ये कौन आ गया? अरे देखिए कौन आ गया, हम कहाँ के जजमान, किसी को हम कोई पूजा पाठ भी नहीं कराते हैं। कहे कि अरे कोई पंडा जी आए हैं, कह रहे हैं कि वहाँ पर संकल्प करवाए हैं, वो लेने आए हैं। हम कब से चले हैं तो अभी का पहुँचे, वो तुरंत कैसे आ गया? हद कर दिया, ऐसा तो पंडा नहीं देखे हम। तुरंत प्रकट हो गया। ऐसा करो, सुनो, जा करके कह दो सेठ जी मर गए। सेठ जी मर गए, जाके कह दो, कहें कि अरे आप जिंदा हैं, आधा पैसा अधेला देना है, वहू में आप कंजूसी करें। कह रहे हैं ना, जाके कह दो मर गए। कह करके आके तुरंत रोना शुरू कर देना। तो कहे कि अब वो सब कुछ ठीक था, लेकिन श्वास रोकने का योगाभ्यास करता था, तो श्वास रोक करके सो गया। अब उसकी पत्नी दहाड़ मार के, अरे गंगा स्नान करने गए, नहीं बचे, चले गए। अरे बाप रे बाप, कहाँ से हम कह दिए गंगा नहाला, मर गए। हमारी किस्मत फूटा। ऐसा उन्होंने, उनकी पत्नी ने कहा, लगल रोए। अब पंडा बाबा बाहर, क्या हुआ क्या हुआ सेठानी, क्या हुआ? अरे अच्छा चिंता मत करो, चिंता मत करो, कुछ तो व्यवस्था किया जाए। अब ऐसा करो, सुनो, अब तो मरी गए, अब सेठ जी तो मरी गए। बोले हाँ मर तो गए, अब क्या करें, हम मर गए। पंडित जी आप, महाराज जी, पंडा बाबा जाइए, आप जाइए। तो कहे कि ऐसा है कि अब जजमान का बिना हित किए तो हम जाएंगे नहीं। कब तक साथ रोकले रहिए। तो कहे कि ऐसा है कि सच में मर गए, सांस थोड़ा उनका चेक करो। बोले नहीं है। चले गए। तब जो है भोले बाबा बाहर खड़े होकर के सब नजारा देख रहे हैं। हद हो गया, ऐसा भी भक्त अगर मिल जाए तो अद्भुत है। और कहे कि अब वो मर गए तो भाई गांव के लोगों को बुलाना पड़ेगा ना। और तुम औरत हो घर पे, तुम चिता को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए कहीं। अब तो वो मरी गए, वहीं बैठो, हम सबको बुला करके गांव के लोगों को ले आते हैं और इनको ले करके वो शमशान घाट जाना पड़ेगा।
भगवान जो है, भगवान तो माया के एकदम, माया उनके बस में। उसी समय तत्काल अनेक रूप में सबके दरवाजे पर प्रकट हो गए। कहे दानचंद मर गए, दानचंद मर गए, दानचंद मर गए। दानचंद अब तो भैया सारी गांव के लोग इकट्ठा हो गए, इकट्ठी टिकठी बनने लगा। बन करके कहें अब तो शायद टिकठी उठी देख करके उठ जाए, लेकिन महाअखंड सांस रोका से रोका, उसको सुलाए लोग, कपड़ा से बांधे। अब बांधने के बाद भगवान ने कहा कि वो तो जानते थे, कहे कि गर्दन ज्यादा कस के मत बांधना, और हो सकता है बाहर में इनके कोई रिश्तेदार नातेदार आ जाए तो खोल के फिर दिखाना होगा, इसलिए मुंह को बहुत तगड़ा नहीं बांधते, आराम से। ऐसा होता है ना, हम लोगों में भी होता है भाई। तो इस प्रकार से उनको वैसे ही करके और लेकर के राम नाम, और धीरे धीरे सब गांव के लोग पहुंचे शमशान घाट पे। शमशान घाट पे पहुंचे, गंगा जी में फिर बोरा गया, नहा लिया उसमें, लेकिन सांस नहीं छोड़ा। ला करके उठा करके चिता उता बना, आज चिता पे सुला दिए। तो कहें कि ऐसा है, हमारे ये जजमान थे, हम इनके गुरुजी हैं, इनके कान में एक मंत्र बोलना चाहते हैं, ताकि मंत्र बोल दें, इनका कल्याण हो जाए। गांव के लोगों ने कहा कि ठीक है। तो चिता पे सुला दिया गया, और पंडा के रूप में भगवान पहुंचे, और कान में जाकर के कहे, दानचंद अरे मैं स्वयं भगवान शंभू, मैं भोले बाबा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अब तो अपनी जिद छोड़ो और उठो अब, नहीं तो आग लगा देंगे तुम्हारे घर परिवार वाले और जल जाओगे। जब कान में कहे भोले बाबा, चीता पे रखा जाता है तो ऐसे लोग देखते रखते हैं ऊपर ना, पूरा कुछ तो रहता नहीं, तो आंख बंद करके सांस रोक के तक कान में जब कहे कि मैं भगवान शंभू भोलेनाथ बोल रहा हूं, तो आंख खोले ऐसे, तो देखे वही पंडा तुरंत बंद कर दिया। भगवान कहे हाथ दो, मैं कह रहा हूं मैं परमात्मा हूं, भगवान हूं, भोले शंकर हूं। हद कर दिया, फिर बंद कर लिया। कहे उठो, तो कहे कि कितनों कहा हम परमात्मा है, लेकिन तू पंडे बाबा हुआ, हम जर जाब लेकिन आंख ना खोलो। इतनी बात सुनकर के परमात्मा जो भोले बाबा थे प्रसन्न हो गए, और साक्षात रूप में उसको दिखे, सबको नहीं उसको दिखे, और कहे आया हूं बैकुंठ से तुमसे नाता जोड़, मैं अति प्रसन्न हूं, तुम मांग लीजिए कुछ और, तुम मुझसे ही मांग लो। तो उसने कहा सच में बैकुंठ से आए हैं तो अधेला दीजो छोड़। जवान संकल्प करो, वही अधेला हमारा छोड़ दा, हम तुरंत उठ के भाग जाए।
तो इस प्रकार से जो है परमात्मा कब किससे प्रसन्न हो जाए, किस भाव पर प्रसन्न हो जाए, ये कहा नहीं जा सकता। अखंड जो है, भक्त भी अखंड अखंड है। हाँ,